बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1। तो लेक्चर नंबर 16 में ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका आज लास्ट आर्टिकल जो है वो हम स्टडी करेंगे। और वो लास्ट आर्टिकल है गाजेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक। गाजेस लॉ फॉर गाजेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। आपने जो है वो फ्री स्पेस के अंदर गाजेस लॉ जो है उसको कैलकुलेट करके देखा हुआ है, और वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो था E डॉट dA Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास गाजेस लॉ है। तो हमने जो है अब ये गाजेस लॉ को कैलकुलेट करना है डाइलेक्ट्रिक के लिए। यानी कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में हमने जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक जो है उसको इंसर्ट किया हुआ है। सपोज करें कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्टेड है। आप ये देखें, एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्टेड है, और प्लस और नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। ये क्या है? ये V पोटेंशियल दे रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है, और ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो आपने बनाया। अब हमने इस कंडीशन के अंदर गाजेस लॉ का एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव करना है, तो मुझे दोबारा एक डायाग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी। उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि गाजियन सरफेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो गाजियन सरफेस जो है वो कितना चार्ज इनक्लोज करेगी। ठीक है, आपको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं, तो जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के प्लेस होने की वजह से वहाँ पर एक इंड्यूस चार्ज भी आ जाता है। तो सपोज़ करें कि मैं ये एक डायग्राम बनाता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमने एक गाजियन सरफेस ये ड्रा की। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका 1 डायमेंशनल व्यू ले रहा हूँ मैं। ठीक है, वो 3 डायमेंशनल व्यू हो या 2 डायमेंशनल व्यू हो, बल्कि 3 डायमेंशनल व्यू हो तो आपको तो सही पिक्चर नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर हम वो 3 डायमेंशनल व्यू तो नहीं बना सकते, तो 1 डायमेंशनल व्यू ही ले रहा हूँ। ये गाजियन सरफेस है। ये गाजियन सरफेस है हमारे पास। ठीक है, और इस गाजियन सरफेस की यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज Q है हमारे पास, और जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है वो है यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये है -Q प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
एक्ट कर रहा है, और इधर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव और इंड्यूस चार्ज नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ई मौजूद है, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक जो है उसको प्लेस किया हुआ है। तो ये की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रहा है, के ई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास प्लेट की एक साइड पॉजिटिव प्लेट ले ली मैंने, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा, उसको हमने -q प्राइम से जो है वो डिनोट कर दिया। तो जब हम फ्री स्पेस के अंदर पहले अगर हम गाजेस लॉ को अप्लाई करें इन फ्री स्पेस, ठीक है, गाजेस लॉ को अगर हम फ्री स्पेस पे अप्लाई करें तो हमारे पास ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आ जाएगी। और फ्री स्पेस में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्यू इनक्लोज हमारे पास क्यू होगा, हम इसको कह लेते हैं कि ये क्यू प्राइम होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई डॉट डी ए क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी ए जो है वो पैरेलल हैं, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा ई, चूँकि यूनिफॉर्म भी है तो ई बाहर आ जाएगा डी ए, और ये हमारे पास आ जाएगा क्यू प्राइम। तो ये आ जाएगा ई ए क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ई हमारे पास आ जाएगा क्यू प्राइम ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास जो है ये कोई इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, ई आ गया क्यू प्राइम ए एप्सिलॉन नॉट उस वक़्त जब कि हमारे पास क्या फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस के केस में ये आ गया। अब हम गाजेस लॉ को अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब गाजेस लॉ हम गणेंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, जब डाइलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास आप देखें कि एप्सिलॉन ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें जो गाउसियन सरफेस थी, अगर आप पीछे फिगर को रिकॉल करें तो गाउसियन सरफेस जब डाइलेक्ट्रिक थी तो हमारे पास कितना चार्ज इनक्लोज कर रही थी, वो चार्ज इनक्लोज कर रही थी Q माइनस क्यू प्राइम। तो ये आ जाएगा E डॉट डी ए क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमें इस बात का पता है कि जो E है वो यूनिफॉर्म है और पैरेलल है डी ए के, तो ई डी ए क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ई ए हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा ई क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब चूंकि आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया हुआ है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ओवर के ई से रिड्यूस होगा। ठीक है, E नॉट ओवर के ई कह लें या E इज इक्वल टू ई ओवर के ई कह लें, वो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो E नॉट या E कह लें, हमने E कैलकुलेट किया, E नॉट मतलब वैसे E नॉट कह लें, चले E नॉट का मतलब है कि जो हमने फील्ड शुरू में कैलकुलेट किया था इन फ्री स्पेस के अंदर हमने जो फील्ड कैलकुलेट की थी, वो जो गाज़ ला लगाया था फ्री स्पेस में, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। वो आप इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। वो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू जो है हमने निकाली हुई है वो क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप रखें, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के ई। अच्छा, वहाँ पर मैंने उसको ये लिख दिया था कि ई डॉट, मैंने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर निकाली थी, उसको करेक्ट कर लें। वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो क्यू प्राइम नहीं है, वो क्यू है, वो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट है, और उधर वहाँ पर बेशक उसको ई नॉट लगा लें। ठीक है, वो ई हमने लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो बुक के अंदर जो है वो क्यू प्राइम नहीं है, वो क्यू प्राइम नहीं है, वो क्यू है। ठीक है, ई, और उसको ई नॉट कह लें, बेशक उसको नाम जो है वो आप ई नॉट का दें। तो ये हमारे पास ई जो है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के ई के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है, उसके अंदर ई की जगह पर ये वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। ई की जगह के ऊपर जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के ई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। यहाँ से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा क्यू ओवर के ई क्यू माइनस क्यू प्राइम। ये चीज़ जो है ये हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ से अगर हम क्यू प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्यू प्राइम को इस तरफ ले आएँ और इसको इस तरफ ले जाएं तो क्यू कॉमन निकल आएगा 1 माइनस 1 ओवर के ई। ये मेरे पास क्यू प्राइम की वैल्यू निकल आई, क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 ओवर के ई। अब गाज़ेस लॉ जो था हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसमें जो टोटल चार्ज इनक्लोज हो रहा था, वो क्या था हमारे पास, वो था ई डॉट डी ए क्यू माइनस क्यू प्राइम एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी ए। अब क्यू माइनस क्यू प्राइम, क्यू माइनस क्यू प्राइम पे क्यू प्राइम की वैल्यू रखें, क्यू माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू ये जो नीचे दी हुई है आपको, ये आ जाएगी क्यू 1 माइनस 1 ओवर के ई। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ओवर के ई। ये क्यू क्यू से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास पीछे बच जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए क्यू ओवर के ई को इस तरफ ले हैं, एप्सिलॉन नॉट के ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के ई डॉट डी ए क्यू। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है गाउसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स में। अगर फ्री स्पेस हो तो आपको इस बात का पता है कि फ्री स्पेस में तो फिर ये के ई 1 हो जाएगा, तो फिर ये वही आम सादा गाउसेस लॉ जो है वो होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है गाउसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स का। तो जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उस केस में जब हमने गाउसेस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर हम गाउसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमने क्या कन्फिग्रेशन ली थी, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब जो है उसको इंसर्ट किया था, और डाइलेक्ट्रिक की स्लैब को इंसर्ट करने के बाद हमने उसकी पॉजिटिव प्लेट के अबाउट जो है वो गाजियन सरफेस को ड्रा किया। फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस हो रहा है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, वो चार्ज जो प्लस क्यू है उसके साथ माइनस क्यू प्राइम हो रहा था, उसके ऊपर पूरी गाजियन सरफेस हमने ड्रा की और वो चार्ज इनक्लोज निकाल लिया, और वहाँ से हमने ये डाइलेक्ट्रिक के लिए गाउसेस लॉ जो है वो प्रूव कर लिया। अब इसका लास्ट आर्टिकल इसी चैप्टर का जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक। बड़ा सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, आप देखें जो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास सिंपल होती है। तो अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो ई डी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास आ गया। तो अगर ये के ई 1 हो जाए तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्री स्पेस वाली हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। और अब नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 4 करंट एंड रेजिस्टेंस जो उसको शुरू करना है। मेरा होपफुली मेरा ख्याल है ये आखिरी चैप्टर है आपके इस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 के कोर्स का, ये आखिरी चैप्टर है। तो मैं जो है वो मैकेनिक्स 2 की वीडियोस भी जो है वो सोच रहा हूँ बनाने के लिए अपनी लर्निंग के लिए, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो वो भी अपने नॉलेज की अपनी लर्निंग के लिए आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उन मैकेनिक्स 2 की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इस चैप्टर का भी आपका काम क्या है, इस चैप्टर में भी आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करने हैं जो मेरी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको हर चैप्टर की एक अलग-अलग असाइनमेंट भी गूगल क्लासरूम में टाइप करके अपलोड करूँगा, जो अनसीन होगी, जो अनसीन क्वेश्चन होंगे, जो सीन नहीं होंगे, तो वो भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी ताकि आपकी पता चल सकेगा आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है। तो चारों चैप्टर्स की मैं हर एक की अलग-अलग जो है वो एक अनसीन जो है वो मैं आपको अपलोड करके दूँगा। तो ये असाइनमेंट्स आपने करनी है। तो हर असाइनमेंट से अब विदिन 20 डेज़, तो आज के बाद जो 20 डेज़ हैं उनके अंदर आप देख लें कि वो 20 डेज़ कब पूरे होंगे, तो आपने ये असाइनमेंट जो है वो जमा करनी है। तो ख्याल रखें अपना डियर स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।